हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रीवियस लेक्चर तक हमने मनी एंड मनी सप्लाई वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इस लेक्चर से अब हम हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज बैंकिंग। अब ये हमारा बैंकिंग का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम बात करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग क्या है, बैंक्स क्या है और बैंक्स के कौन कौन से प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और उसके बाद ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे, नॉलेजेबल लगे, तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन की, और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बैंकिंग। और ये हमारे बैंकिंग का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या है, और इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे इसी टर्म से, बैंकिंग से, कि बैंकिंग टर्म का एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो देखिए, ये जो वर्ड बैंकिंग है ये बेसिकली परफॉर्म करता है, ये बैंकिंग रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम। ये अपने आप में एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। दुनिया में सारी चीजें, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, वो थ्रू अ सिस्टम ही परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो बैंकिंग भी अपने आप में एक सिस्टम है विच परफॉर्म सर्टन बैंकिंग एक्टिविटीज और बैंकिंग फंक्शंस। जैसे हम बात करें, आपका स्कूल है, तो स्कूल जो होता है वो एजुकेशनल सर्विसेज या एजुकेशनल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। कॉलेजेस जो है वो हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, तो वो एजुकेट करते हैं बेसिकली, और वो एजुकेशन को परफॉर्म करने वाली जो एंटिटी है दैट इज कॉल्ड एज स्कूल, और हायर लेवल के ऊपर वो कहलाती है कॉलेजेस। इन द सेम वे बैंकिंग इटसेल्फ, बैंकिंग टर्म जो है ये एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है जो बैंकिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, बैंकिंग फंक्शंस को परफॉर्म करती है। और नेचुरली फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उस सिस्टम को पूरा करने के लिए हमें एक एंटिटी क्रिएट करनी पड़ती है। हमारे जैसे हमने क्या किया, एजुकेशनल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमने स्कूल्स को एस्टैब्लिश किया, एक एंटिटी बनाई स्कूल की। हमने हायर एजुकेशन को परफॉर्म करने के लिए कॉलेजेस की एक एंटिटी बनाई। तो इन द सेम वे बैंकिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हम जो एंटिटी बनाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज बैंक्स। वो अपने आप में क्या कहलाते हैं, बैंक्स। तो बैंक्स वो हो गए विच परफॉर्म्स बैंकिंग एक्टिविटीज और बैंकिंग ऑपरेशंस और बैंकिंग फंक्शंस, ठीक है। और बैंकिंग क्या है, इट इज इटसेल्फ अ सिस्टम विच कैरीज द बैंकिंग ऑपरेशंस और बैंकिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये अपने आप में एक सिस्टम है, सिस्टम, और सिस्टम का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस एक्चुअली नहीं होता, फाइन। और इस सिस्टम को परफॉर्म कहां से किया जाता है, थ्रू बैंक्स, ठीक है। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई कि सर बैंकिंग का कंसेप्ट एक्चुअली क्या है। बट हमें ये बताइए कि भाई बैंकिंग फंक्शंस एक्चुअली क्या होते हैं, ठीक है। जो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को बैंक बनाते हैं, जैसे मैं अपनी एक शॉप के ऊपर बैठा हूं, वहां पर मैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर रहा हूं, तो वो अपने आप में बैंकिंग एक्टिविटीज या बैंकिंग फंक्शंस नहीं है। तो वो मेरी दुकान कहलाएगी, मेरा ऑफिस कहलाएगा, लेकिन वो बैंक नहीं कहलाएगा। मींस अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को या ऑर्गेनाइजेशन को बैंक कहलाना है, तो इट मस्ट परफॉर्म व्हाट, सम सर्टेन बेसिक बैंकिंग फंक्शंस और बैंकिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बैंकिंग एक्टिविटीज या बैंकिंग फंक्शंस होते कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम पूरे सारे बैंकिंग फंक्शंस को देखें, तो बैंकिंग फंक्शंस का क्लासिफिकेशन हमने दो पार्ट में कर रखा है। फर्स्ट आर द प्राइमरी फंक्शंस, ठीक है। पहले कौन से फंक्शंस होंगे, प्राइमरी फंक्शंस, एंड सेकंड आर द सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है। ये सेकेंडरी फंक्शंस होंगे, ठीक है। पहले प्राइमरी और सेकेंडरी को आपको समझा दो, उसके बाद फिर हम इस लेक्चर में सिर्फ प्राइमरी फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, फाइन। देखिए, प्राइमरी फंक्शंस जो होते हैं, दीज आर द कंपलसरी फंक्शंस, ठीक है। कंपलसरी और ऑब्लिगेटरी फंक्शंस, ठीक। अगर ये फंक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे तो वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन बैंक ही नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसलिए इनको प्राइमरी फंक्शंस बोला जाता है। मींस अगर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को बैंक कहलाना है, तो उसको बैंकिंग के दो प्राइमरी फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा, प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी ऑपरेशंस करना पड़ेगा। और ये प्राइमरी ऑपरेशंस होंगे तो ही जाकर वो एक इंस्टीट्यूशन या वो एक ऑर्गेनाइजेशन बैंक एक्चुअली कहलाएगी। And what about the secondary functions? So these are the optional functions. Optional function का मीनिंग होगा, कोई बैंक चाहे तो परफॉर्म करे, कोई बैंक चाहे तो परफॉर्म ना करे, ठीक है। मींस ये वो फंक्शंस हैं जो सारे बैंक्स परफॉर्म नहीं करते। कुछ बैंक्स कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ बैंक्स कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और कुछ बैंक सारे प्राइमरी और सेकेंडरी सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं।
पर अभी हम सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये कंपलसरी है, ये ऑब्लिगेटरी नहीं होते। आप चाहे तो इनको, मतलब बैंक चाहे तो ये एक्टिविटीज परफॉर्म करे, बैंक चाहे तो एक्टिविटी परफॉर्म ना करे। लेकिन प्राइमरी फंक्शंस के साथ में एक्चुअली ऐसा नहीं होता। प्राइमरी फंक्शंस आर टू बी परफॉर्म्ड कंपलसरीली और ऑब्लिगेटरीली। ठीक है, आपको इसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ठीक, अब ये कौन से फंक्शंस हैं? तो देखिए, ये दो फंक्शंस एक्चुअली होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, ये फर्स्ट कंपलसरी फंक्शन है। क्या लेगा वो? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। और सेकंड होता है ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। ठीक है, या बोरिंग्स का देना। ठीक, फर्स्ट क्या होगा इसमें? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बैंक्स एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंस्टीट्यूशन है जो दो प्राइमरी फंक्शंस को परफॉर्म करेंगी कंपलसरीली। इसमें से अगर एक भी हट गई तो वो कुछ भी कहलाएगा, लेकिन बैंक नहीं कहलाएगा। मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा। फाइन। तो सबसे पहले बैंक के दो कंपलसरी और दो प्राइमरी, दो बेसिक फंक्शंस है। उसमें फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड सेकंड इज ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स का मीनिंग क्या होगा? देखिए, जो भी बैंक के क्लाइंट्स होते हैं या जो भी बैंक के कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, तो बैंक क्या करता है? उनसे उनके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने का मीनिंग होता है कि भाई देखिए, मैं आपसे कहूं कि बैंक्स जो हैं ये अपने आप में एक तरह के मीडिएटर्स होते हैं। मीडिएटर्स होते हैं बिटवीन बोरोवर्स एंड द लेंडर्स। जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, बैंक्स बोलते हैं आप अपना पैसा हमें ला कर दो, हमारे पास जमा करो, हम इसके अगेंस्ट आपको अट्रैक्टिव इंटरेस्ट देंगे। ठीक, और जिनके पास पैसा नहीं है किसी काम के लिए, उनको पैसा चाहिए, उनको घर बनवाना है, उनको बिजनेस स्टार्ट करना है, उनको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए लोन लेना है, तो बैंक उनको इनवाइट करता है कि आप आकर हमसे लोन लो, हमसे पैसा लो, अपना काम पूरा करो और उसके बदले में थोड़ा बहुत शेयर हमारे साथ भी कर लेना इंटरेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा जो बैंक है उसका पहला काम है लोगों के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। ये बोरोवर्स और लेंडर्स को मिलाने का काम करता है। बैंक्स जो होते हैं, बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट, ये दोनों बोरोवर्स और लेंडर्स के बीच में एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करते हैं। एनीवे, मैं बीच में आता हूं। कस्टमर्स के पास जो पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है, जो उनके पास सेविंग्स के फॉर्म में होता है, या किसी भी, मैं एक्स्ट्रा पैसे की बात नहीं करता, कभी कभी बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए भी बैंकिंग के, सॉरी, कभी बिजनेस फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए भी बैंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एनीवे, तो कस्टमर्स के पास जो पैसा है, तो बैंक्स बोलता है आप हमारे पास जमा करो, अपने घर पे मत रखो, घर पे रखेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी मींस अगर आपने 1 लाख रुपया अपने घर के अपने जो कैश बॉक्स है उसके अंदर संभाल के रख दिया, तो साल भर बाद भी 1 लाख ही निकलेगा। लेकिन आप ये पैसा हमको एफडी के फॉर्म में दें, आप हमारे सेविंग अकाउंट में रखें, तो हम इसके अगेंस्ट आपको कुछ अट्रैक्टिव इंटरेस्ट देंगे, तो 1 लाख 1 साल बाद 1,05,000, 1,10,000, वॉट कुछ भी बनेगा। मींस उसकी प्रोडक्टिविटी को आप ब्लॉक नहीं करें। ठीक है, तो बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मनी है, आपके पास है, तो आप ला करके बैंक में डिपॉजिट्स करते हैं। ठीक है, तो बैंक क्या करता है? लोगों से उनके डिपॉजिट्स लेता है इन फॉर्म ऑफ टाइम डिपॉजिट, या जिसको हम बोलते हैं टर्म डिपॉजिट, या इन फॉर्म ऑफ व्हाट? डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, अब ये टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में आगे के लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम सिर्फ बैंकिंग फंक्शंस के ऊपर कंसंट्रेट किए हुए हैं। ओके फाइन। तो बैंक बोलता है कि भाई आप अपना पैसा हमारे पास लाके दो। टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं? एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं। और फिर डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? करंट अकाउंट डिपॉजिट्स होते हैं और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। फाइन। तो बैंक्स लोगों से कहता है कि भाई आपके पास जो पैसा है वो हमारे पास डिपॉजिट करो, जैसी आपके रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली उसका अकाउंट, और उसके लिए वो अलग अलग अकाउंट ओपन करता है, सेविंग अकाउंट ओपन करता है, करंट अकाउंट ओपन करता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करता है, और अलग अलग टाइप के अकाउंट्स वो क्या करता है, बंदों की जो भी डिपॉजिटर्स होते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंगली वो अलग अलग अकाउंट्स वो क्या करता है, लोगों के सामने ऑफर करता है। फाइन। अब लोगों के जो पैसा है वो बैंक के पास आ गया, मान लीजिए बैंक है, और बैंक ने क्या किया? लोगों से उनके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिए। अब ये पैसा बैंक का तो है नहीं, ठीक है ना, ये पैसा बैंक का नहीं है और बैंक के पास रखा हुआ है। अब बैंक कहां से इसके ऊपर इंटरेस्ट देगा? भाई बैंक ने प्रॉमिस तो कर दिया कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे, पैसा ज्यादा बढ़ा करके देंगे, आप 1 लाख रुपए की एफडी करो, 1 साल बाद 1,10,000 रुपए हो जाएंगे, तो 10,000 रुपीज देगा कहां से? नेचुरली उसको इसी पैसे को आगे सर्कुलेशन में लेकर आना पड़ेगा।
ठीक। तो बैंक क्या करता है, अपनी दूसरा प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करता है इस मनी से। कौन से पैसे से? वही पैसा जो हमने बैंक में एक्चुअली डिपॉजिट किया है, ठीक है। और वो सेकंड प्राइमरी फंक्शन क्या है? ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, ठीक है। अब ये लोगों को इनवाइट करता है कि अगर आपको किसी काम के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, और आपके पास पैसा नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए, आपको एक हाउस कंस्ट्रक्ट करवाना है, आपको बिजनेस करना है, आपको बच्चों की फीस पे करने के लिए, कोई हायर एजुकेशन की फीस पे करने के लिए पैसा चाहिए, तो बैंक बोलता है आप हमसे पैसा ले जाओ, ठीक है, हमसे ले जाओ, वापस लौटा देना, ठीक है। और जितना टाइम आप उसको यूज करो, उतने टाइम तक इसको यूज करने का जो सैक्रिफाइस आप, जो हमने जो इसको पैसे का सैक्रिफाइस किया, उसके अगेंस्ट आप हमको क्या दे देना? इंटरेस्ट दे देना, ठीक है। तो बैंक्स जो रिक्वायर्ड पार्टीज होती हैं, जो भी नीडी पार्टीज होती हैं, उनको वो क्या करता है? लोन के फॉर्म में पैसा आगे दे देता है, ठीक, फाइन। और नेचुरली लोन के फॉर्म में पैसा देगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो देगा नहीं। बैंक क्या करता है? उनसे पैसा इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, जितने टाइम तक वो पैसे को यूज करेंगे उसके अगेंस्ट वो इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो अब देखिए, लोगों से पैसा लिया, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए, ठीक है, और इसके ऊपर प्रॉमिस किया कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। और वही पैसे को क्या कर दिया आगे बैंक ने? लोन के फॉर्म में पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उनसे कहा गया कि जब आप हमारा पैसा यूज, हम पब्लिक का पैसा यूज कर रहे हैं तो हम उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप हमारा पैसा यूज करेंगे तो आप हमको इंटरेस्ट दीजिएगा, ठीक है। तो बैंक जब लोगों को पैसा प्रोवाइड करता है इन फॉर्म ऑफ लोन्स, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट वो लोगों से क्या करता है? इंटरेस्ट लेता है। हाँ, फर्क ये है कि ये जो इंटरेस्ट होगा, ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और ये कंपैरेटिवली लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि भाई बीच में बैंक के पास भी तो कुछ बचना चाहिए। बैंक कोई सोशल वर्क नहीं परफॉर्म कर रहा, बैंक भी अपने आप में बिजनेस ही कर रहा है, और ये बैंकिंग बिजनेस ही है। हाँ, याद रखिएगा कि बैंक जो होते हैं ये भी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ही होते हैं, नॉन प्रॉफिट एंटिटीज नहीं होती। ये आपसे लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट लेते हैं हायर रेट पर, और जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको कंपैरेटिवली लोअर रेट पे देते हैं, और उसके बीच का जो डिफरेंस बचता है दैट विल बी द अर्निंग्स फॉर द बैंक। जैसे यहां से अगर ये मूल्य 12% पे ले रहे हैं और यहां पर मान लो 8% पर रिटर्न कर रहे हैं, तो जो बीच का 4% होगा, वो 4% जो होगा वो बैंक की अर्निंग्स अपने आप में होगी, बैंक की वो अर्निंग्स, उसकी बैंक की कमाई होगी। तो ये हमारे दो बेसिक फंक्शंस थे, प्राइमरी फंक्शंस, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी एंटिटी को एक्चुअली बैंक बनाते हैं। अगर इसमें से एक भी फंक्शन मिस हुआ, ठीक है, एक भी फंक्शन अगर मिस हो जाएगा तो उसमें वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी होगी लेकिन बैंक नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं एग्जांपल के फॉर्म में कि भाई कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में है जो एक एक्टिविटी परफॉर्म, एक बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या तो वो एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे या लोन ग्रांट करेंगे। वो अगर एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो लोन ग्रांट नहीं करते, लोन ग्रांट करते तो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए उसमें सबसे पहला उसमें है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। इंडिया में आपने पोस्ट ऑफिस, भाई आज की जनरेशन तो वैसे पोस्ट ऑफिस के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का यूज हम करते नहीं है। हमारा सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्सपांड हो चुका है कि हम इसका बेसिकली यूज नहीं करते, बट स्टिल पोस्ट ऑफिस जो होता है ये पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था, और इसी के अंदर एक पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक होता है, जहां पर पोस्ट ऑफिस लोगों की सेविंग्स को लेता है कि भाई हम आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करें, आप आइए और हमारे पास आकर के पैसा जमा कीजिए, ठीक है। छोटी छोटी डिपॉजिट्स भी कर सकते हैं बैंक्स में, जहां बड़ी डिपॉजिट होती है और एक मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने की कंपल्शन होती है, यहां पर एक्चुअली नहीं होती। तो पोस्ट ऑफिस क्या करता है? बैंकिंग फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, लेकिन सिर्फ एक बैंकिंग फंक्शन, कौन सा? लोगों से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने का, ठीक है। ये क्या करेगा? इसके पास भी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होगा, एफडी अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट होगा, करंट अकाउंट नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे के सारे अकाउंट पोस्ट ऑफिस भी ओपन करता है। अब लोगों के पास जो एक्चुअली जो बहुत फाइनेंशियली एस्टैब्लिश नहीं होते, जो गरीब लोग होते हैं, उनके अक्सर अकाउंट जो होते हैं वो पोस्ट ऑफिस के अंदर होते हैं, और पोस्ट ऑफिस का बेनिफिट ये होता है कि छोटी छोटी सेविंग्स भी आपकी एक्सेप्ट करता है, और कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बैंक से अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये एक्चुअली देगा। और दूसरी बात, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का बैकअप होता है, तो यहाँ पर बैकलॉग होने के या कहीं पर भी पैसा डूबने के कोई डर एक्चुअली नहीं होता, फाइन। तो बैंक, जैसे पोस्ट ऑफिस का मैंने एग्जांपल दिया, तो पोस्ट ऑफिस सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। हाँ, इस पैसे
पैसे को वो लोन के फॉर्म में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, डायरेक्टली नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता। ये पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट फिर उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करती है। लेकिन जिस तरह से दूसरे बैंक्स पब्लिक को लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इन द सेम वे पोस्ट ऑफिस जो है ये पब्लिक को लोन के फॉर्म में पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स का। इसलिए पोस्ट ऑफिस को हम बैंक नहीं बोल सकते, ठीक है, ये सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है। तो हमने अभी समझा कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ एक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स का फंक्शन परफॉर्म कर रहा था वो भी बैंक नहीं है। अब हम बात करें अबाउट सम ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर परफॉर्मिंग सेकंड प्राइमरी फंक्शन, दैट इज ग्रांटिंग ऑफ लोन। अब इसमें ग्रांटिंग ऑफ लोन का मीनिंग क्या होगा? मींस ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो सिर्फ लोन देंगी, पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में ले नहीं सकती, ठीक है। इस अभी क्या था पोस्ट ऑफिस में क्या बताया कि ये डिपॉजिट्स लेता है लेकिन लोन नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता। इन द सेम वे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लेकिन आपसे आपके डिपॉजिट्स नहीं ले सकते। और ये सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा बजाज फिनसर्व का, ठीक है, तो ये अपने आप में एक एनबीएफसी है, बजाज फाइनेंस जो है वो एनबीएफसी है। उसके अलावा आपने जैसे मुथूट फाइनेंस सुना होगा, चोलामंडलम फाइनेंस सुना होगा। तो ये सारे के सारे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बैंक का एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे? ये आपको लोन के फॉर्म में पैसा देंगे। अब इनके पास पैसा कहां से आता है? तो इनके पास पैसा बैंक से ही अल्टीमेटली आता है, लेकिन ये पब्लिक से डिपॉजिट्स के फॉर्म में पैसा नहीं ले सकते क्योंकि ये बैंक के फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर कोई बैंक, जो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन बैंक के फॉर्म में रजिस्टर्ड है तो वो दोनों एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। फाइन, तो हमारे पास बैंक के दो कंपलसरी या दो प्राइमरी फंक्शंस हो गए। तो प्राइमरी फंक्शंस कौन से होते हैं? वो फंक्शंस होते हैं जिनके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटिटी अपने आप में बैंक नहीं बन सकती। और इसमें दो हैं, डिपॉजिट का एक्सेप्ट करना और लोन का ग्रांट करना। और मैंने बताया कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो सिर्फ डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, और कुछ ऐसी और लोन नहीं देती, और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिपॉजिट नहीं लेती लेकिन लोन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बजाज फिनसर्व हुआ, या चोलामंडलम फाइनेंस हुआ, या मुथूट फाइनेंस, मन्नपुरम गोल्ड लोन। तो ये सारे के सारे लोन आपको देते हैं लेकिन ये आपसे डिपॉजिट्स के फॉर्म में पैसा नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये हमारा बैंकिंग का कंसेप्ट था कि बैंकिंग का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है और बैंक्स एक्चुअली क्या होते हैं, ठीक है। तो बैंक्स जो है वो हमारे वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो एंटिटीज हैं जो बैंकिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, बैंकिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, बैंकिंग सिस्टम को चलाते हैं। और बैंकिंग क्या? इट इज अ सिस्टम व्हिच परफॉर्म बैंकिंग ऑपरेशंस। तो इस लेक्चर में हमने बात की अबाउट द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक या बेसिक फंक्शंस ऑफ बैंक। आगे के लेक्चर में हम सेकेंडरी फंक्शंस और दूसरे, जैसे मैंने भी आपको यहाँ एग्जांपल दिया कि भाई एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में क्या अलग अलग टाइप के बैंक अकाउंट ऑफर किया जाता है, अलग अलग टाइप के लोन्स होते हैं। तो इन्हीं को आगे हम इन डिटेल आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। तो आई होप आपको बैंकिंग का बेसिक समझ आ गया होगा कि बैंकिंग का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है और कौन कौन से बैंक के प्राइमरी फंक्शंस एक्चुअली होते हैं। आगे की वीडियोस के अंदर हम और आगे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेक्चर वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से आपसे अपील है कि अगर लेक्चर आपको यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर दें और इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's अकेडमी। थैंक यू।